नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। साथ ही आसान उदाहरणों के साथ पूरे चैप्टर को समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। प्रकाश, एक संक्षिप्त परिचय। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकृति, प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। ये कण, फोटॉन और तरंग, अनुप्रस्थ तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करता है। गति, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिश किए गए सतह जैसे दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चित्र की सरल व्याख्या। चिकनी, पॉलिश सतह जैसे दर्पण, अभिलंब, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण यानी कोण आई कहते हैं। परावर्तित किरण व परावर्तन रात्र, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण यानी कोण आर कहते हैं। परावर्तन का नियम, कोण आई बराबर कोण आर। परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना आपतन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। दूसरा, समतल स्थिति। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दर्पण के प्रकार और उनके उपयोग। परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस समतल दर्पण की विशेषताएं। इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा, वस्तु के आकार के बराबर और पार्श्व उल्टा दायां भाग बायां दिखता है होता है। उपयोग, घरों में चेहरा देखने के लिए, पेरिस्कोप में भी अवतल दर्पण अभिसारी। ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर सिकोड़ता है। ये बड़ा चीजों को बड़ा करके दिखाता है। उपयोग, दंत चिकित्सक द्वारा दांतों को बड़ा देखने के लिए। सोलर कुकर में सूर्य की किरणों को केंद्रित करने के लिए। उत्तल दर्पण अपसारी, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ये हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उपयोग, मोटर गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, क्योंकि यह बड़े क्षेत्र को छोटे में दिखा देता है। सड़कों पर लगे परावर्तक लैंप यानी स्ट्रीट लैम्प्स में। ट्रिक, दर्पण याद रखने के लिए। अवतल, कॉन्केव, ये 4 अक्षरों का बड़ा शब्द है, इसलिए इसका उपयोग चीजों को बड़ा करके देखने में होता है, जैसे डेंटिस्ट, शेविंग। उत्तल, कॉन्वेक्स, ये 3 अक्षरों का छोटा शब्द है, इसलिए इसका उपयोग बड़ी चीजों को छोटा करके देखने में होता है, जैसे रेयर व्यू मिरर। दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। परिभाषा। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसके वेग में परिवर्तन के कारण वह अपने मूल रास्ते से मुड़ जाती है या विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चित्र की सरल व्याख्या। ऊपर का भाग माध्यम 1 वायु है और नीचे का भाग माध्यम 2 कांच है। आपतित किरण वायु से चलकर कांच की सतह पर आती है। बीच में खींची गई सीधी रेखा अभिलंब कहलाती है, जो सतह पर 90 डिग्री बनाती है। आपतन कोण इक्वल्स आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। प्रकाश जब वायु से कांच में प्रवेश करता है, तो उसकी गति कम हो जाती है और वो मुड़ जाती है। मुड़ने वाली किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। अपवर्तन कोण इक्वल्स अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। चित्र में किरण अभिलंब की ओर झुक रही है, क्योंकि प्रकाश विरल माध्यम वायु से सघन माध्यम कांच में जा रहा है। अपवर्तन के नियम। विरल से सघन, रेयर टू डेंसर। जब प्रकाश हवा विरल से कांच या पानी सघन में जाता है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। सघन से विरल, डेंसर टू रेयर। जब प्रकाश कांच या पानी से हवा में जाता है, तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। महत्वपूर्ण नोट। अपवर्तन के दौरान प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य और तीव्रता बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। अपवर्तन के दैनिक जीवन के उदाहरण। 1. रात में तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। 2. पानी से भरे बर्तन का पेंडा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। प्रकाश के अपवर्तन के कारण बर्तन की आभासी गहराई कम हो जाती है। 3. पानी में आधी डूबी हुई छड़ी या पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। पेंसिल का हिस्सा जो पानी में है, अपवर्तन के कारण मुड़ा हुआ लगता है। 4. पानी में पड़े हुए सिक्के का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना।
अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। 5. सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य क्षितिज से ऊपर उठने से पहले ही दिख जाता है। ट्रिक: अपवर्तन पहचानने के लिए अवधारणा। जब भी प्रश्न में कोई चीज अपनी वास्तविक स्थिति से अलग, उठी हुई, मुड़ी हुई या झूठी दिखाई दे, तो वहां उत्तर आंख बंद करके अपवर्तन लगा देना। 3. पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यह अपवर्तन का ही एक विशेष और उन्नत रूप है। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश विरल माध्यम में जाने के बजाय 100% उसी सघन माध्यम में वापस परावर्तित हो जाता है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। TIR के लिए 2 आवश्यक शर्तें, कंडीशंस। 1. प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए, जैसे कांच से हवा में या पानी से हवा में। 2. आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ट्रिक: TIR पहचानने के लिए जिस भी प्रश्न में किसी वस्तु के अत्यधिक चमकने या ऑप्टिकल धोखा का जिक्र हो, वहां 99% उत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें, साथ ही कमेंट भी करें।